तेरी मेरी शरारतें किस नंबर 10। बरेदा कमरे में आई तो वो दोनों उदास सा चेहरा बनाकर बैठे थे। हम बरेदा ने गला कनकारते उन्हें मुतवज्जा करना चाहा, लेकिन वो दोनों वैसे ही बैठे रहे। क्या बात है, आज मेरे दोनों शेर इतने चुप चुप क्यों हैं? वो दोनों के दरमियान बैठते बोले और दोनों को अपने हसार में लिया। मामा, क्या राइम भाई ने आपको सब बता दिया? जी मेरी जान, राइम भाई ने सब बता दिया, लेकिन मुझे आप दोनों बताओ, इतने सैड क्यों हो? वो दोनों के बाल बिगाड़ते बोली। मामा, हमारी वजह से माही भाभी को उनकी मामा ने डांटा। आपको पता है मामा, वो रो रही थी और बार बार हमसे सॉरी बोल रही थी, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। मामा, आज नुसरत आंटी ने हमसे बहुत रूडली बात की। हमारे घर में तो ऐसे कोई भी नहीं बोलता। यहाँ सब कितने प्यार से रहते हैं एक साथ, लेकिन नुसरत आंटी को ये पसंद नहीं। वो दोनों बारी बारी बोले तो बरेदा ने बेसाख्ता उन दोनों को सीने से लगाया। वो बच्चे होकर इतना कुछ नोट कर गए थे। उनके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था नुसरत बेगम की बातों का, लेकिन बरेदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके दिमाग में कोई गलत सोच आए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी अभी बात हुई थी आपकी नुसरत आंटी से और माही भाभी से। उन्होंने बताया कि वो थोड़ी अपसेट थी, इसलिए रूडली बात की आप लोगों से। इसलिए वो सॉरी बोल रही थी और आपकी माही भाभी भी बिल्कुल ठीक थी। आप परेशान मत हो। वो झूठ कहती उन्हें मुतमईन करने लगी। लेकिन एक बात याद रखना तुम लोग, इब्राहिम भाई को कुछ मत बताना इस बारे में, वरना भाई को बुरा लगेगा और वो भी सैड हो जाएंगे। क्या आप लोग चाहते हो कि इब्राहिम भाई सैड हो? नो मामा। वो उनको वो उनके समझाने पर फ़ौरन बोले, गुड बॉयज़, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप लोगों की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, ओके? जी मामा, गुड, जाओ अब फ्रेश हो जाओ। वो दोनों बरेदा के गाल पर प्यार करते चेंज करने चले गए, जबकि बरेदा का दिमाग अभी नुसरत बेगम पर ही अटका था। रूब साहब ऑफिस से वापस आए तो घर में बहुत खामोशी थी। मुलाजमा उनका बैग लेने आई तो उन्होंने उससे पूछा, बेगम साहिबा कहाँ हैं तुम्हारी और माही बाजी? साहब जी, बेगम साहिबा तो अपनी किसी दोस्त की तरफ गई हैं, जबकि माही बाजी अपने कमरे में हैं। ठीक है, तुम जाओ। मुलाजमा के बताने पर वो माही के कमरे की तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलते, अंदर से आने वाले सिसकियों से बिना देर किए अंदर आए, जहाँ वो बेड के साथ टेक लगाए रो रही थी। माही मेरी जान, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? वो उसके साथ ही नीचे बैठते बोले। बाबा, वो उनकी आवाज़ सुनकर उनके गले लग गई। रोना मज़ीद बढ़ गया था। माही, क्या हुआ है बेटा, क्यों रो रही हो? वो उसके वो उसके इस तरह रोने पर परेशान हो गए थे। बाबा, क्यों किया ऐसा मामा ने? आखिर चाहती क्या है वो मुझसे? वो रोते रोते बोली। क्या मतलब, क्या हुआ है? क्या किया मामा ने? वो माथे पर बिल डालते बोले। बाबा, आज मैं दाइम और साइम को घर ले आई थी। फिर माही ने रोते रोते उन्हें सारी बात बता दी। बाबा, अगर इब्राहिम को पता चल गया कि मामा ने उनके बहन भाइयों के साथ ऐसा सलूक किया तो वो मुझे छोड़ देंगे। बाबा, मैं उनसे दूर नहीं रह सकती, बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। बाबा, वो मुझे अपनी फैमिली के खातिर छोड़ तो नहीं देंगे ना? उसे कब से यही सोच खाए जा रही थी। नहीं मेरी जान, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। वो भी मोहब्बत करता है तुमसे, और सबसे बड़ी बात, वो रिश्तों को निभाने वाला शख्स है। वो किसी और के किए की सज़ा किसी बेकसूर को नहीं दे सकता। इस पर भरोसा रखो। वो उसे सीने से लगाए समझाते बोले। उनकी बात सुनकर वो चुप तो हो गई थी, लेकिन दिल अभी भी लर्ज रहा था,
जबकि रऊफ साहब का गुस्सा अब नुसरत बेगम पर उतरना था। वो गुमसुम सी बाहर झूले पर बैठी आज हुए वाक़ये को सोच रही थी जब सालार उसको देखते वहीं उसके पास चला आया। वो इतनी गहरी सोच में थी कि उसके आने का भी पता नहीं चला उसे। होश तो तब आया जब सालार ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। आप कब आए सालार? जब तुम किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या बात है, क्यों परेशान हो? वो उसको उदास देखते बोला। आप जानते तो है सालार, वो धीमे लहजे में बोली। हाँ जानता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे यूं उदास होने से मसाइल हल हो जाएंगे? मसाइल हल हो जाएगा? सालार, क्या इब्राहिम भाई माही भाभी को छोड़ देंगे या फिर वो हमें छोड़कर कहीं और तो नहीं चले जाएंगे? वो नम लहजे में बोलती उसे तकलीफ दे गई। उसे भी राइम वाले हदशात लाहक थे। सालार ने बेसाख्ता आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया था। इब्राहिम कभी भी माही को नहीं छोड़ेगा और अपनी फैमिली को तो मर कर भी नहीं छोड़ सकता। तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम सब हैं ना, सब ठीक कर देंगे, बस यूं परेशान ना हो तुम। वो उसका सर सहलाते बोला। लेकिन अगर नुसरत आंटी फिर भी ना माने तो क्या होगा? वो उससे अलग होते बोली। मान जाएगी आयत, ज़रूर मान जाएगी। हम सब हैं ना, उन्हें मिलकर मना लेंगे। लेकिन अब मैं तुम्हें यूं उदास न देखूं और ना रोते हुए यूं परेशान और नढाल देखूं, ओके? वो उस वो उसकी नम आंख वो उसकी नम आंखें साफ करते बोला। जी, वो धीरे से बोलती फिर उसके सीने पर सर रख गई। वो उसके सर को चूमता आगे के बारे में सोचने लगा। परेशान तो वो भी हुआ था उन सब बातों से, लेकिन ये बात आयत को बताकर मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। तुम एक बार मेरे हाथ लगो, मैं बताती हूँ तुम्हें। मीरब, जीना हराम किया हुआ है तुमने हमारा। नईमा बेगम हाथ में चप्पल उठाए उसके पीछे पीछे भाग रही थी, जबकि वो खुद को मुश्किल से बचाती इधर उधर भाग रही थी। मामा यार, क्या कर रही है? लग जाएगी, वो सोफे के पीछे चुपते बोली। हाँ तो तुम्हें मारने के लिए ही ये हाथ में उठाई हुई है कि एक बार हाथ लगो तुम मेरे। गज़ब खुदा का, कोई शर्म व लिहाज नहीं है तुम में। आने दो तुम्हारे बाप और भाई को, बताती हूँ तुम्हारे करतूत उन लोगों को, उन्हें भी तो पता चले उनकी लाडली क्या करती फिर रही है उनके पीछे। इज़ा, रूसा और परीशे मज़े से बैठकर लाइव शो एंजॉय कर रहे थे। मामा यार, उनके घर की बेल ही तो बजाई थी। कौन सा चोरी करके भागी थी जो वो शिकायत लेकर घर आदम के? वो मुंह बनाते बोली। ना, मैं पूछती हूँ कि तुम्हें मिलता क्या है औरों के नाक में दम करने से? हम घर वाले काफ़ी नहीं थे जो पूरी सोसाइटी का ठेका भी तुमने उठा लिया। नईमा बेगम का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। मीरब ने बेचारगी से ईज़ा की तरफ देखा तो मुस्कुराहट दबाते अपनी सास के पास आई और उनके हाथ से चप्पल लेकर नीचे फेंका और उन्हें कंधों से पकड़कर सोफे पर बिठाया। मम्मा क्यों अपना बीपी हाई करना चाहती हैं? छोड़ें उसे, उसका तो रोज़ का काम है। अब जानती तो है आराम से बैठ ही नहीं सकती ये। ईज़ा उनके साथ बैठते बोली। तो और क्या करूं मैं? ये काम ही बीपी हाई करने वाले करती हैं। खोते जितनी हो गई हैं, पर अक्ल नाम की नहीं है इसमें। कल किलाकों पे लाए घर जाना है, वो क्या इसकी ये हरकतें बर्दाश्त करेगी? उल्टा दो लगाएगी कान के नीचे और चलता करेगी। वो इज़ाको बोले तो मीरब ने आंखें घुमाई उनकी बात सुनकर। उफ, वो मामा, आप इतना दूर का क्यों सोचती हैं? मैं कहीं नहीं जाने वाली आप लोगों को छोड़कर। वो उनके दूसरी तरफ आकर बैठी और उन्हें अपने खसार में लिया। मेरा तुमसे तो रूसा और परीशे भी ज़्यादा समझदार हैं। तुम किस पर चली गई हो? वो उसे देखते बेबसी से बोली, जबकि अरूसा और परीशे अपनी तारीफ सुनकर मीराब को ज़बान दिखाते चढ़ा रही थी। मामा यार, मज़ा आता है आपका ये रूप देखकर, इसीलिए तो मीरब ऐसी आउटपटंग हरकतें करती हैं। वो उनका गाल चूमते बोली तो वो भी उसके प्यार पर मुस्कुरा दी।
और आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। ये देखकर वो दोनों भी फिरती से दादी के सामने आए ताकि उन्हें भी वैसा ही प्यार मिले। तो नईमा बेगम ने बारी बारी उन दोनों का माथा चूमा और इज़ा को देखते उसको भी अपने हसार में लेते उसका माथा चूम गई। इसी प्यार की बदौलत ही तो आज तक वो एक साथ खुश थे।